भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने एक बार फिर बड़ा झटका दिया है। राजस्थान एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने जालोर जिले के सांचौर से तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान से जुड़े संदिग्ध मौलवी ओसामा उमर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसके साथ 4 अन्य आतंकियों मोहम्मद मसूद, अयूब, जुनैद और बसीर को भी हिरासत में लिया गया है। ये गिरोह भारत में बड़े हमलों की साजिश रच रहा था, जबकि ओसामा दुबई के रास्ते अफगानिस्तान भागने की फिराक में था। इधर पाकिस्तान की नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ का बांग्लादेश दौरा और 54 साल बाद वहां पहुंचा पाकिस्तानी युद्धपोत भारत के लिए चिंता का विषय बन गया है। ओसामा उमर, जो बाड़मेर जिले के मुसनराई का बांस गांव का निवासी है, पिछले 4 वर्षों से टीटीपी के शीर्ष कमांडर के सीधे संपर्क में था। खुफिया इनपुट पर इंटेलिजेंस ब्यूरो और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सहयोग से की गई कार्रवाई में एटीएस ने उसे 6 नवंबर को दबोचा। पूछताछ में खुलासा हुआ कि वह युवाओं को कट्टर बनाने और जिहादी गतिविधियों में भर्ती करने का काम कर रहा था। उसके पास से डिजिटल डिवाइस और संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए, जो अफगानिस्तान आधारित टीटीपी नेटवर्क से जुड़े हैं। राजस्थान एटीएस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ये गिरफ्तारी एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क का हिस्सा है। ओसामा के संपर्कों की जांच जारी है और इससे पाकिस्तान आधारित हैंडलर्स तक पहुंच बन रही है। करीब 4-5 दिन पहले एक साथ एटीएस ने 5 जगह धावे बोले थे, करौली, जयपुर, पिपाड़, जोधपुर और सांचौर में। 5 व्यक्तियों को संदिग्ध मानते हुए उनको पूछताछ के लिए लाया गया था। उस गहन पूछताछ के बाद, जांच के बाद यह सामने आया कि इनमें से एक व्यक्ति पूरी तरीके से आतंकवादी विचारधारा से प्रभावित होकर आतंकवादी संगठन से जुड़ चुका था, उनकी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा था और षड्यंत्रों में भी भागीदारी कर रहा था। उसके यह सारे प्रमाण प्राप्त होने के उपरांत उस व्यक्ति मोहम्मद ओसामा पुत्र मोहम्मद अनवर, निवासी मुहर्रम चौक सांचौर के विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 यूएपी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज करके कल देर शाम गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ के आसपास के उपरांत जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं, उसके अनुसार यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित एक आतंकवादी संगठन टीटीपी तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के बहुत करीबी निकट संपर्क में था और उनके साथ उनके षड्यंत्रों में, योजनाओं में भागीदारी कर रहा था। जो शेष 4 व्यक्ति थे जिनको उठाया गया था, वह इस व्यक्ति के परिचित थे। उनको यह इस तरह की असहिष्णु, विध्वंसक, हिंसात्मक और आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने के लिए दुष्प्रेरित कर रहा था। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब उत्तर प्रदेश एटीएस ने सितंबर में सहारनपुर से अलकायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट के संदिग्ध बिलाल खान को गिरफ्तार किया था। रिमांड के दौरान बिलाल के 4000 से अधिक पाकिस्तानी नंबर से संपर्क का राज खुला, जो भारत में हिंसक जिहाद की साजिश रच रहे थे। इन घरेलू खतरों के बीच पड़ोसी देशों की गतिविधियां और चिंताजनक है। 1971 के युद्ध के बाद पहली बार पाकिस्तानी नौसेना का युद्धपोत पीएनएस सैफ चट्टोग्राम बंदरगाह पर 8 नवंबर को पहुंचा। ये 4 दिवसीय गुडविल विजिट का हिस्सा है, लेकिन विशेषज्ञ इसे रक्षा सहयोग बढ़ाने की कोशिश मान रहे हैं। उसी दौरान पाक नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ 8 से 11 नवंबर तक ढाका में है, जहां उन्होंने बांग्लादेशी वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान और अन्य सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की। अशरफ ने ढाका कैंटोनमेंट के शिका अनीर स्मारक पर 1971 की मुक्ति संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जो कूटनीतिक संदेश देता है। पाकिस्तानी जॉइंट चीफ्स चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के अक्टूबर में ढाका दौरे के बाद ये दूसरा उच्च स्तरीय संपर्क है। विश्लेषकों का मानना है कि ये खिचड़ी भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकती है, खासकर लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों के जरिए। एलईटी के डिप्टी चीफ सैफुल्ला कसूरी, जो हाफिज सईद का करीबी है, हाल ही में भारत के खिलाफ अपील कर चुका है और उसके बांग्लादेश लिंक्स की आशंका जताई जा रही है। ये घटनाएं चुनावी मौसम में और गंभीर है। पश्चिम बंगाल में हाल ही में तालाब से सैकड़ों फर्जी आधार
आधार कार्ड बरामद हुए, जबकि बिहार चुनावों से पहले अवैध वोटर कार्डों की खबरें आ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये घुसपैठिए तत्वों से जुड़े हो सकते हैं, जो आतंकी नेटवर्क को राजनीतिक ढांचे में घुसपैठ करने का मौका देते हैं। भारतीय सुरक्षा तंत्र की चुस्ती से कई साजिशें विफल हो रही है, लेकिन खतरा बरकरार है। ओसामा और बिलाल जैसे मामलों से साफ है कि आतंकी संगठन का जाल गहरा बना हुआ है। सरकार ने सीमा निगरानी बढ़ा दी है, लेकिन नागरिकों से अपील है, संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत 100 या 112 पर कॉल करें। जय हिंद।